हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ का चैप्टर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस पार्ट में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस पूरे चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप का फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में आपको 3 फार्मूलों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला एंड तीसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। ये 3 फार्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट joining A and B is distance between 2 point A x1, y1 and B x2, y2 is अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यानी हमको दूरी पता करनी हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स एंड वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अगर किसी डिस्टेंस का एक पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन यानी 0 0 है, तो उसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर लगभग नहीं एक्यूरेट आएगा इस फार्मूले से। और द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स एक्सिस, यानी जो पी की डिस्टेंस होगी वो एक्स एक्सिस इज वाई यूनिट एंड फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स यूनिट, यानी उस पी की जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस की वाई यूनिट आएगी और वाई यूनिट की एक्स यूनिट, वाई एक्सिस की एक्स यूनिट होगी। अब यहाँ पे जो सेकंड फार्मूला है हमारा सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स पी, किसी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट पी हैं तो एक्स वाई विच डिवाइड्स the line segment joining the point A x1, y1 and B x2, y2 in the ratio m2 are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon में m1 plus m2. We can take ratio as k ratio 1, तो k इक्वल टू m1/m2। कहने का मतलब है कि ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी कोऑर्डिनेट के सेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड है मिड पॉइंट फार्मूला, यानी मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला क्या है? तो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट की जॉइनिंग द पॉइंट्स p, किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को निकालना है तो x1, y1 एंड x2, y2, यानी एक पॉइंट p है, दूसरा पॉइंट q है, तो उसके जो 2 पॉइंट्स हो गए x1 y1 x2 y2 इज x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 से हम मिड पॉइंट का फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो 6 यानी लास्ट था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फार्मूला है वो द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्मेड बाय पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, यानी इसके 3 पॉइंट हमें दिए जाएंगे। और इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1/2 x1 y2 माइनस y3 का होल प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का होल और फिर बड़ा ब्रैकेट से क्लोज। इस फॉर्मूले पर रखकर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद 6 है जो लास्ट पॉइंट है इस इंट्रोडक्शन पार्ट का। यहाँ इफ 3 पॉइंट आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में लिखे हों, जैसे यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो वी कैन नॉट ड्रॉ ए ट्राइंगल, तो इसके द्वारा हम ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। सो एरिया विल बी 0, और इसका जो एरिया आएगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0, यानी इसका ओवरऑल आंसर 0 आएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम या नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिए
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।